Good morning, students. Today we are going to discuss one important questions. ये प्रॉब्लम नंबर 1 है. इसमें क्वेश्चंस है कि आपको एक ट्रायंगल का एरिया बताना है जिसका 3 साइड्स जो है वो रूट्स है इस पॉलिनोमियल px का, या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन px इक्वल टू 0. इसका जो रूट्स आएगा वो सारा रूट्स जो है वो ट्रायंगल का साइड होगा. तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो ये मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो सॉल्यूशन भेजा है इसके लिए. तो पहला एक जो सॉल्यूशन भेजा है वो सुचरिता पांडा, वेदांत ने सॉल्यूशन भेजा है, और सबसे एलिगेंट सॉल्यूशन जो भेजा है वो है मोहित. बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन इसका सेंड किया है, जो इसका एग्जैक्ट वे है सॉल्व करने का इस टाइप का क्यूबिक इक्वेशंस का और एरिया कैलकुलेशंस के लिए. बहुत ही नाइस सॉल्यूशन है और एलिगेंट सॉल्यूशंस है. बाकी जो भी बच्चे सॉल्यूशंस भेजे हैं वो सॉल्व तो किए, लेकिन वेरी हार्ड वर्क करके उन्होंने इस क्यूबिक इक्वेशंस का रूट्स को कैलकुलेट किया. ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्क होता है कि अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है और वो क्यूबिक इक्वेशंस का कोफिशिएंट आप देखिए, अगर यहाँ पर इरेशनल नंबर है तो कोफिशिएंट जो है वो इंटीजर्स नहीं है. ठीक है ना. अगर कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल्स का इंटीजर्स होते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा देखते हैं. इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कुछ इस फॉर्मेट में लिखा गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में a0, या फिर इसको a1 an ले लेते हैं. ठीक है ना. तो नाउ an x पावर n प्लस an-1 x पावर n-1, ऐसे करके लास्ट टर्म है आपके पास a0. ठीक है ना. तो ये पॉलिनोमियल में ये जो सारा कोफिशिएंट है सारे के सारे इंटीजर्स है विथ फर्स्ट नंबर नॉट इक्वल टू 0. तो अगर सारा कोफिशिएंट बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तो हम लोग रूट्स को हीट एंड ट्रायल मेथड में कैलकुलेट कर लेते हैं लोअर डिग्री पॉलिनोमियल्स के लिए, क्यूबिक के लिए. तो यहाँ पर एक थ्योरम हम लोग यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रैशनल रूट्स थ्योरम. तो ये रैशनल रूट्स थ्योरम एक होता है, रैशनल रूट्स थ्योरम. तो हम लोग उस टाइम में क्या करते हैं कि मान लेते हैं p बाई क्यू ये रूट है. ये अगर रूट है इस इक्वेशन का, पॉलिनोमियल इक्वेशन का, तो कंडीशंस क्या होता है कि ये जो p होता है ये कांस्टेंट टर्म a0 का डिवाइड करता है, मतलब डिवाइज़र होता है, और ये जो डिनोमिनेटर q होता है ये कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट का डिवाइज़र होता है. तो p बाई क्यू जो है वो आपका इस पॉलिनोमियल का रैशनल रूट्स बनेगा. याद रखिए, रैशनल रूट्स. कंडीशंस कब अप्लाई होगा ये थ्योरम, जब आपका सारा कोफिशिएंट इंटीजर है. तो आप कोफिशिएंट अगर इंटीजर है देन यू कैन अप्लाई द रैशनल रूट्स थ्योरम एंड यू कैन फाइंड आउट द रूट्स आर रैशनल. यहाँ पर एक थ्योरम और भी है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर या इंटीग्रल रैशनल रूट्स थ्योरम. तो इसको इंटीजर रैशनल रूट्स इंटीजर रूट्स थ्योरम बोलते हैं, इंटीजर रूट्स थ्योरम. तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो अगर मॉनिक है, मतलब x पावर n का कोफिशिएंट अगर 1 है और बाकी जो भी कोफिशिएंट है आपके पास वो इंटीजर होना ज़रूरी है, तो इस इक्वेशन का सारे रूट्स इंटीजर होंगे. कब होंगे, कंडीशंस क्या है कि जितने भी कोफिशिएंट्स है an-1 से लेके an-2 और ऐसे करके a0, जितने भी कोफिशिएंट्स है ये सारे कोफिशिएंट्स अगर इंटीजर हो. ठीक है ना. ध्यान रखिए ये सारा इंटीजर होना ज़रूरी है, और इसके जो भी रैशनल रूट्स है वो सारे रैशनल रूट्स, इसके जो भी रैशनल रूट्स है वो सारे रैशनल रूट्स डिवाइड्स a0, मतलब a0 का डिवीज़र होना चाहिए. तो उस टाइम में जितने भी रूट्स आएंगे वो सारे रूट्स आपके इंटीजर होंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर कंडीशन को याद रखना है कि कोफिशिएंट जो है वो कोफिशिएंट क्या होना ज़रूरी है, इंटीजर. अब यहाँ पर आपके केस में कोफिशिएंट अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पर कोफिशिएंट सारे के सारे कोफिशिएंट इंटीजर नहीं है. ठीक है ना. ये आपको इंटीजर मिल गया, यहाँ पर एक इंटीजर आ गया, लेकिन व्हाट अबाउट दिस टू, ये तो इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है. तो यहाँ पर
क्यूबिक इक्वेशन में जो हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं, जिससे एक रूट को फाइंड आउट कर लेते हैं और बाकी रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस श्रीधर आचार्यस या फिर जो कोशेंट आता है डिवाइड करने के बाद उसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, ऐसे करके रूट्स निकालते हैं। तो ये रैशनल रूट्स के लिए जब कोएफिशिएंट इंटीजर हो तो हम लोग अप्लाई तो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान ये रखना है आपको कि आपके केस में हीट एंड ट्रायल मेथड से आप रैशनल रूट्स या फिर इंटीजर रूट्स नहीं निकाल सकते। अब बात आता है इरेशनल रूट्स निकालने का। तो इरेशनल रूट्स कैलकुलेट करने के लिए पॉलिनोमियल में जब कोएफिशिएंट इंटीजर ना हो तो ऐसा कोई भी थ्योरम नहीं है। तो इस टाइम में आप हीट एंड ट्रायल से इरेशनल रूट्स निकाल लेंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि आप अगर रूट्स जो है आपके पकड़ लीजिए, अलग अलग रूट्स दिए हैं, किसी का रूट 3, रूट 4, रूट 5 ऐसा कुछ रूट्स अगर दे दिए हैं तो फिर उसको हीट्स एंड ट्रायल मेथड में कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस टाइम में पॉलिनोमियल से ऊपर में एक रिलेशंस जो होता है वो हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे और इसको विटाइज रिलेशंस, VIETA', विटर्स रिलेशन। ये रिलेशन जो है रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में होता है और इस रिलेशंस में कोएफिशिएंट्स का इंटीजर होना कंपलसरी नहीं है या फिर रैशनल नंबर होना कंपलसरी नहीं है, इरेशनल नंबर होना कुछ भी कंपलसरी नहीं है, सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए तो आपका ये रिलेशन होल्ड्स करता है, ठीक है ना। तो विटाइज रिलेशन बहुत ही बच्चे जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या कि सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, एक एक करके रूट्स का एडिशन निकालते हैं, फिर दो दो करके निकालते हैं, तो फिर 3 करके निकालते हैं। तो इस केस में मैं आपका तीनों रूट्स को जो है कुछ इस तरीके से एज्यूम कर लेता हूँ कि इसका पहला रूट्स ए है, दूसरा रूट्स बी है और तीसरा रूट सी है। तो विटाइज रिलेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा 1 दैट इज सम ऑफ द रूट्स ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है ना। तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं -3√5 है और यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है 1 है, तो आपका आंसर आ गया 3√5। क्लियर है। सिग्मा 2 ये होता है जब आप रूट्स दो दो करके लेंगे, ए बी, बी सी और सी ए। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस साइन देके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट चाहिए डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है कि 14 आपको दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर 14 ही आएगा। सिग्मा 3 ले लेते हैं तो ये हो जाता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तीनों रूट्स का प्रोडक्ट एक साथ लेना है। तो इसमें आपको क्या देना, माइनस साइन, देन यू हैव टू राइट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट लिख लेते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस आप कांस्टेंट टर्म को ले, 4√5 है डिवाइडेड बाय 1, तो ये आंसर आ जाएगा 4√5। क्या प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? चलिए क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग को क्या निकालने दिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर यहाँ पर हम लोग हीरोन्स को कॉल कर ले, अगर हीरोन्स फार्मूला, ठीक है ना, तो वो फार्मूला में कैसा बताया गया आपको कि किसी भी एरिया निकालना है तो उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पहला एस को ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी जो ये 3 टर्म बच रहा है इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करने से कुछ रिलेशन ऐसा आएगा, एस क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स टेकन ऑल एट ए टाइम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो ये आपके पास आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड देन एस माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे वैल्यू आप लोग को पता है। तो एस क्यूब को पहले ऐसे ही रखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको पता है कि ये 3√5 होता है, तो ये 3√5 एस स्क्वायर लिख देते हैं हम लोग, प्लस दो दो करके वैल्यू 14 है तो 14, और यहाँ पर आप लिख दे एस माइनस 4√5। क्लियर है।
अब यहाँ पर एस का वैल्यू निकालना है। क्या एस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? एस होता है सेमी पेरीमीटर, सम ऑफ द ऑल साइड्स। ये ए बी सी क्या है? सम ऑफ द ऑल साइड्स है। ये एक एक साइड्स का वैल्यू जो है ये रूट्स है, तो सम ऑफ द ऑल साइड बाई 2 मतलब 3√5/2 ये एस का वैल्यू है। तो अब हम लोग यहाँ पर एस का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये आपको क्या देगा? 3√5/2। और उसके बाद इसका क्यूब आपको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो एस 1 का वैल्यू आपके पास है 3√5/2। एस स्क्वायर का वैल्यू आएगा 9 × 5/4 दैट मीन्स 45/4। और एस 3 जब आएगा तो ये होगा 45/4 इंटू 3√5/2, तो ये आ जाएगा 135√5/8। तो एक एक करके वैल्यू पुट कर देते हैं। 135√5/8 माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एस स्क्वायर का वैल्यू वी नो दैट 45/4, 45 × 3 तो ये भी आएगा 135 आ जाएगा √5/4 प्लस 14 टाइम्स ऑफ एस, 14 टाइम्स ऑफ एस। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा सिम्बॉलिकली एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मैंने यहाँ पर नोटेशन S1 S2 दे दिया, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो ये एस 1 मिनट, तो यहाँ पर जो है नोटेशन होगा ये एस है अपना, और ये था एस का स्क्वायर और ये था एस का क्यूब, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट है आपके पास 135/√s 14 × s, 14 × s, एस का वैल्यू 3√5/2 है, तो इसको आप कैंसिलेशन कर दीजिए। तो 14 × 2 7, 21√5 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस 4√5। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर √5/2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कैंसिलेशन, ये दोनों टर्म को अगर हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा माइनस 135√5 एंड देन डिवाइडेड बाय 8। यहाँ से आप 21 से 4 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस 17√5, और 17 के साथ अगर आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 136। तो अब आंसर कैसे आ रहा है? 3√5/2, 136 माइनस 135, तो ये सिर्फ √5/8 ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 5 × 3 15, और यहाँ पर 16 और इसका रूट, तो आप इसको √15/4 लिख सकते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसा सोल्यूशन जो मोहित ने भेजा था मुझे बहुत ही पसंद आया कि वो बहुत अच्छे तरीके से ये वीटस रिलेशंस को उन्होंने यूज़ किया है। बाकी बच्चे निराश ना हो। इरेशनल रूट्स हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर आपको अलग अलग रूट्स दे देंगे और क्वेश्चन जरा सा डेंजरस अगर इक्वेशंस का फॉर्म आ जाता है तो उस टाइम में इसको सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चंस मिले क्यूबिक इक्वेशंस का, तो उसको जो है आप रैशनल रूट्स थ्योरम या इंटीजर रूट्स थ्योरम से पहले चेक कर ले सारे कोएफिशिएंट इंटीजर है कि नहीं। अगर कोएफिशिएंट इंटीजर है तो रैशनल रूट्स थ्योरम को काम में लगाए, वहाँ पर आप रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, या फिर इंटीजर रूट्स थ्योरम को आप काम में लगा के यूज़ कर ले। लेकिन अगर कोएफिशिएंट ही रैशनल नहीं है, कोएफिशिएंट ही इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस टाइम में आप जो है रिस्क ना ले जो हीट एंड ट्रायल मेथड का। मैं उम्मीद करूँगा आप इस मेथड में वीटस रिलेशंस को काम में लगाए। तो होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। यही जो है वो ट्रायंगल का एरिया भी है, ठीक है ना। तो ऐसे ही प्यारे प्यारे सोल्यूशन आप लोग भेजते रहे, मुझसे जुड़े रहे, चैनल से जुड़े रहे, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कैसा लगा ये सोल्यूशन, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो मैं ग्रुप पोस्ट करने वाला हूँ। सारे बच्चे जुड़े रहे और बहुत ही मन से सोल्यूशंस करें, और सोल्यूशन को डिफरेंट अप्रोच से ज़रूर सोचें, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट और है, बच्चे जो है वो कहीं से छाप ना दे सोल्यूशंस। इंटरनेट्स वगैरह में या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आपको सोल्यूशन रेडीमेड मिल जाएंगे, लेकिन उसको यूज़ ना करें, अपने ब्रेन को यूज़ करें। आपको मैथ्स सीखना है, रटना नहीं है, लॉजिक को समझना है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं हर समय। तो होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड दिस। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय।